हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सानू सिंह राठौर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने सारे प्रॉपर्टीज देख लिए थे लॉग के, और उससे पहले हम लोगों ने इंडाइसिस वगैरह भी खत्म कर लिया था। तो आज की जो वीडियो होने वाली वो हमारी होने वाली है वीडियो नंबर 8। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लॉग से रिलेटेड जितनी भी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती हैं। प्रॉब्लम मतलब कि सम्स, वो आपको मैं कराऊंगा, और उसके बाद में उन्हीं प्रॉपर्टीज और उन्हीं प्रॉब्लम से मतलब मिलते जुलते आपको क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। क्योंकि अभी बुक वगैरह कुछ हो नहीं पाया है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप यहाँ से पढ़े हो घर पे आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना हो। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आप स्किप कर देते हैं और वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है log 128, जिसके बेस में आपको गिवन है 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। अब एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होती है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बट यहाँ पे मैं दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ। उसके लिए आपको इसको x के बराबर मानना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको x के बराबर मानेंगे तो आप इसको आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे 2 जो बेस में होता है और ये सामने वाला जो नंबर होता है इसको ये पावर में ले लेता है, यानी कि जो बेस है 2 ये वाले नंबर को पावर में ले लेता है, और ये हमारा 128 ऐसे ही पड़ा रह जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, 2 की पावर x को एज इट इज लिख दीजिए, और 128 को 2 की पावर में ऐसा मतलब 2 की पावर में देखिए इसको कितने टाइम्स में आता है। तो आप ये इसको 2 × 2 करके चेक करेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 32 2 जा 64 एंड 64 2 जा 128। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7 पे आपका ये 128 आ जाता है। ठीक है, ये आप इसी तरह से करेंगे मल्टीप्लाई करके, सिंपल तरीका। अब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल हैं, बेस इक्वल है, तो पावर भी आपकी इक्वल हो जाती है। या रूल होता है अगर आपका बेस इक्वल मिल रहा है तो आप उसकी पावर को भी इक्वल कर सकते हैं। तो x = 7 होगा, और x आपने यहाँ पे माना था किसको, log 128 को। तो log x की जगह पे लिख दीजिए log 128 = 7। अब इसी की वैल्यू हमको निकालनी थी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो ये हमारा सिंपल सा तरीका था पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा लॉ लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके इसको कर सकते हैं आसानी से। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है log 2 1/6√8। यहाँ पे 6th ये रूट है। ठीक है, जैसे कि nth रूट होता है, जैसे अगर आपको nth रूट कहीं भी मिल जाता है इस तरीके से, पावर n मतलब ये n, तो आप उसको क्या कर देते हैं, 8 की पावर 1/n। स्क्वायर रूट मिलता है तो 1/2 होता है, क्यूब रूट मिलता है तो 1/3 होता है। तो 6th रूट जब मिलेगा तो n की जगह पर यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यही चीज हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करिए, इसको करने के 2 मेथड होते हैं। पहले मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ, फिर x मान के भी करेंगे इसको। log बेस में 2 1/8 की पावर, यहाँ से रूल देखिए 1/6, सिंपल है। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इक्वल मानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसको नहीं मानते तो क्वेश्चन को कभी कभी नंबर कट हो सकते हैं। log 2, अब 8 की पावर 1/6 है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/6 हो जाएगी। तो देखिए 8 की पावर -1/6, इसका मतलब क्या होता है, अगर जो भी टर्म होता है उसकी जो भी पावर होगी, अगर पॉजिटिव है, अगर आप ऊपर ले जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगी। अगर पावर निगेटिव ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि पावर चेंज हो जाती है ऊपर ले जाने पे या नीचे ले जाने पे। तो अब आपका जो क्वेश्चन हो गया है, यहाँ पे देखिए log m की पावर n। अब एक रूल और देख लीजिए, यहाँ पे सारे लॉज या रूल्स मैंने बता दिए पिछली वीडियो में, पर मैं यहाँ पे रिकॉल कर दे रहा हूँ। अगर आपको रूल्स में कहीं भी प्रॉब्लम है तो पिछली वीडियो देखिए, सारे रूल्स आपके क्लियर हो जाएंगे। log m की पावर n, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, n आगे आ जाता है और log m हो जाता है। जो बेस होगा वो बेस लग जाएगा, यानी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो यहाँ पे पावर क्या हमारी 1/6 माइनस में, तो -1/6 log 2 मतलब log 8 बेस में 2। अब देखिए मैंने यहाँ पे ये बताया था,
अगर log 128 होता है और बेस में जो भी होता है उससे आप चेक करते हैं कितनी पावर में ये नंबर बनेगा। तो 2 की पावर 7 में 128 बना था तो आपका आंसर 7 हो गया था। तो आप चेक करिए 2 की कितनी पावर पे 8 बनेगा। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 में हमारा 8 बन जाता है। और जैसे ही 2 की पावर 3 आया, 7 आया था तो 7 आंसर हो गया था, तो 3 आएगा तो इस चीज का आंसर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पे मैं लिख के दिखाता हूँ कैसे। -1/6 तो अलग ही है, इस चीज की मैं बात कर रहा था। इसका आंसर कितना आ गया 3, तो आप मल्टीप्लाई में 3 करिए, देन आपको 3 और 6 काट दीजिए तो -1/2 आंसर इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सीख लिए 2 क्वेश्चंस। अब सॉल्यूशन नंबर मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2 का मेथड नंबर 2 भी देख लेते हैं। ठीक, मेथड 2 देखिए, लॉग लेट log 2 1/8 का 6th रूट इज इक्वल टू x। हमने इस पूरे टर्म को x के बराबर मान लिया। जैसे आपने x के बराबर मान लिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी आप x को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। उसके लिए क्या होता है, जो बेस होता है आपका वो इस चीज को पावर में ले लेता है और बाकी जो नंबर बचता है होल, मतलब यहाँ 128 था पर यहाँ पे इतना नंबर है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो पूरा आपका इधर साइड आ जाएगा 6th रूट के साथ। ठीक है, अब देखिए 2 की पावर 6 है, यहाँ पर ये चीज नीचे है और हमको क्या करना होता है, बेस इक्वल करना होता है, यानी इसको भी कहीं ना कहीं 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 2 की पावर x ऐसे लिख दिया, देन देखिए 1/8 की पावर 1/6, जो पीछे हम लोगों ने सीखा था 1/6, ऊपर जाएगा तो अब पहले इसको यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 है, 8 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। ठीक है, तो 2 में आप कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर 3 पहले ही हो जाएगा, देन उसकी पावर भी 1/6 है। अब ये चीज जैसे अभी कुछ बच्चे इसमें यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैंने ये सारी चीजें एक्सपोनेंट जो इंडाइसेस हमारे चैप्टर का मतलब इसी चैप्टर का जो पार्ट नंबर 1 था उसमें मैंने बताया था कि कैसे इसको 3 और 1/6 को कैसे ट्रीट करते हैं, क्या होता है। खैर अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3 इंटू 1/6, यानी कि 3/6 1/2, 2 की पावर हो गया 1/2। ठीक है, अब 1/2 हो गया, पर अब यहाँ से मैं मिटा दे रहा हूँ, आंसर इसका -1/2 आया था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखिए 2 की पावर x हो गया और ये 2 है, पावर में 1/2 है, ऊपर ले जाएंगे तो पावर में -1/2 हो जाएगा, तो 2 की पावर -1/2। अब आंसर आपके सामने है, बेस सेम है, पावर आपकी इक्वल हो जाएगी, पावर इक्वल होगी तो x इक्वल टू -1/2 आया था, जो कि इसका भी आंसर आया था। तो आप समझ गए होंगे कि दोनों मेथड से आपको कैसे सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन था, x किसको माना था आपने, इस चीज को, तो बात वही हो जाएगी, आंसर आपका दूसरा क्वेश्चन भी इससे सॉल्व हो जाता है। अब हम लोग मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग, log 3 1/7th रूट ऑफ 3। ठीक है, यहाँ पे 6th रूट था, उस तरीके से यहाँ पे 7th रूट की बात है। तो अब इसको अब मैं एक मेथड से बताऊंगा, आप चाहे x वाले से करें चाहे उससे करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर मैं x वाले से नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे बेसिक मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है, x वाला आपको समझ में आएगा उसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा log बेस में 3 और ये रूट की पावर कितनी है, nth रूट, यानी 1/7 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/7, 3 की पावर -1/7। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, log m की पावर n, तो n आ जाएगा आगे और हमारा बचा क्या, log m। सिंपल। अब देखिए -1/7 तो ऐसे ही पड़ा रहेगा। ठीक है, पर मैं आप यहाँ पे आपको एक लॉ बता देता हूँ जिसकी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, log a और बेस में भी अगर a हो, यानी दोनों चीज a हो जाए तो आपका आंसर आ जाता है 1। ये आपकी एक प्रॉपर्टी है या कह सकते हैं लॉ है, एक रूल है, इसको आपको याद रखना। सिमिलरली देखिए यहाँ पे क्या है, बेस और नंबर सेम हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 होते ही आपको पता है आंसर में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -1/7 आपका
आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सारे इधर लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब जितने भी क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं सब में x की वैल्यू फाइंड करनी है। अभी तक क्या था, सॉल्व करना था, कुछ x वर्स नहीं होता था, हम लोगों ने x हालांकि माना, लेकिन यहाँ पर क्या है, x इसमें गिवन है, उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है log 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ नहीं करना 1 के बराबर, यहाँ पे आपको इस 1 की मदद से इसको मतलब x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि log m की पावर n है, फटाक से इसको ऐसे सॉल्व कर देते हैं। तो log 2x और ये जो पावर थी आगे आ जाएगी और ये 1 हो गया। यहाँ पे आने के बाद ये 2 जो यहाँ पे आपका है, इसको आप भेज दीजिए उस पर। log x बेस में 2 इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब क्या करेंगे आप, इधर भी एक नंबर है, इधर भी एक नंबर है, log फॉर्म को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है, इधर वाला नंबर इसको अपनी पावर में ले लेते हैं, यानी कि 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 1/2, एंड इधर जो नंबर होता है x के साथ वो अकेला बचता है, तो सॉरी log के साथ, तो यहाँ पे log के साथ x था तो x बच गया। 2 की पावर 1/2 एंड इक्वल टू x। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2 मतलब होता है √2। यहाँ से x की ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, बट अभी आप लोगों के एग्जाम में क्या पूछा जाएगा इसकी तो मुझे ज़्यादा खबर नहीं है, पर इतना ज़रूर पता है कि इन क्वेश्चन से अलग कुछ नहीं आ जाएगा, क्योंकि मैं सारा पढ़ा दूंगा तो कहीं से भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि log x है और log 2 - x है। बस यहाँ पे जो हम लोग का तरीका है सॉल्व करने का है, क्योंकि यहाँ मतलब एक मात्र तरीका है, क्योंकि यहाँ पे बेस इक्वल है। अगर बेस इक्वल होता है और दोनों तरफ log होता है तो जो log का इफेक्ट है वो दोनों तरफ इक्वल ही है, क्योंकि यहाँ पे log इधर भी लिया गया, log इधर भी लिया गया। ठीक है, बेस इधर भी है, बेस इधर भी, मतलब सिमिलर बेस, सॉरी। तो उससे क्या होता है, जितना log का इफेक्ट इधर पड़ेगा उतना इधर पड़ेगा। तो जब इक्वल इफेक्ट पड़ रहा है तो दोनों तरफ से log हट सकते हैं, काटेंगे नहीं आप उसको, आप हटा देंगे, रिमूव कर दे डायरेक्टली। आप कभी ऐसे कट मत करिएगा, वो गलत तरीका हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 2 - x। ठीक है, तो आप x इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, x + x 2x, और 2x = 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा log 1/3, log बेस में 1/3 x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू -2। जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको एक तरफ log है दूसरी तरफ कोई भी नंबर दिया हुआ है, वहां पे आपको क्या करना है, सिंपली एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। तो 1/3 इसको अपनी पावर ले लेगा, यानी कि 1/3 की पावर -2 इज इक्वल टू log के साथ जितना टर्म है उसको लिख दीजिए, सिर्फ x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 8 लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखिए कि ये जो माइनस में है इसको आप कर दीजिए प्लस में, तो 3 ऊपर भेजेंगे, 3 ऊपर भेजा आपने तो आपकी जो पावर थी वो हो जाएगी +2, और यहाँ पे हो जाएगा आप x स्क्वायर प्लस 8। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 स्क्वायर मतलब 9 लिख लेता हूँ पहले मैं, 9 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8। अब x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। 9 को उधर भेज दिया, माइनस में आ गया, तो x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आपका आंसर आ जाएगा। 1 उधर जाएगा, आप उसका रूट लेंगे फिर भी 1 हो जाएगा। 1 मतलब +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है, क्योंकि आपने यहाँ पे जब भी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है इस चीज़ को। देखिए x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आपका क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा, देन आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू √1 होगा। ठीक है, √1 में आपका वैल्यू हो सकती है +1 -1। रूट के अंदर से जब भी कोई भी वैल्यू निकलती है तो वो +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। अब इस चीज़ को चेक करने के लिए कि ये x की वैल्यू प्लस वाली जाएगी या माइनस वाली जाएगी, आप अपने क्वेश्चन के ऊपर डायरेक्ट अप्लाई करिए
और उससे आपका आंसर वेरीफाई हो जाएगा। और वो कैसे होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए x की वैल्यू +1 है -1 है, ये याद रखिए आप। तो हो जाएगा log 1/3 +1 मानिए उनका स्क्वायर यानी कि 9, और इधर का होने के बाद इधर की वैल्यू हम प्रूव करेंगे कि -2। देखिए ये हो गया 1/3। अब क्या करेंगे हम लोग इसको log 1/3 3 का स्क्वायर। अब ये देखिए log m की पावर n है तो आगे आ जाएगा, तो 2 log 1/3 यहाँ पर 3। और ये अभी मैंने आपको रूल बताया था कि log जो नंबर है बेस उसका अपोजिट हो जाए, रेसिप्रोकल हो जाए तो क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। यानी आंसर हो जाएगा आपका 2 - 1 यानी -2, जो कि आपका आंसर इधर का मतलब RHS साइड में -2 ही था। अब हम लोग पुट करेंगे अपने क्वेश्चन में -1। तो देखिए पुट करने की भी जरूरत नहीं, यहाँ पे आप जब x के जगह पर -1 पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो भी 1 हो जाएगा, 1 + 8 फिर 9 हो जाएगा, तो ये चीज़ सेम हो जाएगी। पर मैंने वेरीफाई कैसे किया जाता है ये दिखाने के लिए आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है log बेस में 10 है, log बेस 10 x + 3 = 1। अब इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, डिफरेंट पर्सन डिफरेंट अप्रोच के साथ जाता है। देखिए कुछ लोग इसको इस तरीके से लेंगे कि कुछ लोग इसको इस तरीके से करेंगे कि log m × n, ठीक है, वो क्या करेंगे log 10x अलग करेंगे प्लस log 10x + 3 अलग करेंगे, फिर यहाँ पे आपका 1 है। देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने ये रूल लगाया, ठीक है, जो कि सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, बच्चा एकदम रटा रहता है, आपने ये प्रॉपर्टी लगा दी, इसके बाद आपको सॉल्व करने में कितनी ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। कई तरीके हैं सॉल्व करने के, कई तरीके हैं, पर यहाँ पे आपको परेशानी जरूर होगी। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड मेथड मैं मानता हूँ कि ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा, वो देखते हैं हम लोग डायरेक्ट। क्या करेंगे, जो मैंने पहले एक रूल बताया था कि जैसे भी आपको x की वैल्यू निकालनी हो और एक तरफ नंबर गिवन है तो सीधे आप उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 10 की पावर 1 = x + 3 आपका हो जाएगा। 10 ये बेस वाला और ये 1 मैंने दिखाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आ जाता है हमारा 10 यहाँ पर। अब ये चीज देखिए x का मल्टीप्लाई x × 3 3x, ठीक है। अब ये चीज यहीं पड़ा रहेगा, 10 इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x² + 3x - 10 = 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला क्या सिंपल तरीके से करते हैं हम लोग, 10 से हम लोग को 3 बनाना है तो 5 × 2। देखिए 10 से 3 बनाने का मतलब क्या है, जब हम दो नंबर ऐसे रहेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर आए, और जब प्लस या माइनस करें तो ये नंबर आए, ठीक है। अब प्लस या माइनस में भी मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, जहाँ से आपको पता चल जाएगा प्लस करके आएगा या माइनस करके आएगा। यहाँ वाला नंबर देखिए, इसमें x एक भी नहीं है, इसमें अगर माइनस लगाओ तो आपको माइनस करने होंगे दो नंबर, अगर इसमें प्लस लगाओ तो आपको दोनों नंबर प्लस करे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, x² + 3 की जगह क्या करेंगे 5 - 2। देखिए इन दोनों नंबर्स मैंने 3 बना दिया। ये आपने हाई स्कूल में पढ़ा रखा होगा, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं बता रहा हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप बताइएगा। x² + 5x - 2x - 10 = 0। x कॉमन ले लीजिए पहले दो टर्म में, तो बचेगा क्या x + 5। अब इन दोनों टर्म में भी हमको क्या करना है, पहले x + 5 निकाल लेना है। अब देखिए x इसमें से अगर निकाल लिया आपने तो क्या बचा -2, तो आप यहाँ -2 लिख दीजिए = 0। -2 लिखने से क्या हो गया, -2 5 जाए तो -10 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दो आपके कॉमन चीज़ है जो x + 5 वो लिख लिया, फिर x - 2 बचा वो लिख लिया = 0। अब आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करिए, x + 5 वाले नंबर को इक्वल करिए 0 के, उसी तरीके से x - 2 वाले नंबर को आप इक्वल करिए 0 के, ठीक है। x = आपका हो जाएगा -5, उधर भेज देंगे आप, इस तरीके से x = हो जाएगा आपका 2, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था x की वैल्यू पुट करके वेरिफिकेशन करने वाला,
वो काम आप खुद करेंगे। मैं इतना बता दूं आपको कि आपका आंसर सही है, बट आपको वेरीफाई करके देखना है क्या आंसर सही है या नहीं है। मतलब वेरिफिकेशन कैसे होता है वो आपको करना है। पहले आप x की वैल्यू -5 कहाँ पे पुट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पे कोई लॉ लगाइए, फिर 1 को प्रूव करिए, इसी तरीके से 2 रख के देखिए और यहाँ पे प्रूव करके दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 log 2 7 minus x प्लस 7 प्लस x प्लस 2, ये हमारा क्वेश्चन है अगला। इसमें देखिए सिंपल एक पहले मेथड आपको बता देता हूँ, सॉरी फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, उससे ही आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए कहीं भी आपको दिख जाए कोई चीज 2 नहीं 2, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ही है। मान लीजिए a log a x, इस फॉर्म में आपको कहीं पे दिख जाए, इस फॉर्म में अगर को दिख जाए आपका, तो उसकी वैल्यू हो जाती है x, यानी सीधे जो नंबर होता है यही आपका हो जाता है x, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसी तरीके से यहाँ देखो 2 log 2, तो ये जो नंबर है यही उतार के नीचे आ जाएगा, 7 minus x प्लस 7 प्लस x प्लस 2। देखिए क्या हुआ है इस फॉर्मूले में, a log a था वो हट गया, सिर्फ x बचा, इस तरीके से 2 log 2 वो हट गया, 7 minus x बचा। अब देखिए x कैंसिल हो जाएगा, 7 minus x प्लस 7 प्लस x प्लस 2, तो x आपका कैंसिल दोनों, 7 7 14 और 2 16 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लीजिएगा, कहीं भी कुछ हो सकता है, पर यहाँ पे मेनली क्या जरूरी था, अप्रोच कैसे करेंगे, आपको उसको सॉल्व कैसे करना है। तो सिंपल ये फॉर्मूला लगाया आपने, फिर आपका बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। तो बच्चों अब सीख लेते हैं कुछ और क्वेश्चन, उसके बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 1 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन था log tan 45 cot 45, tan 45 यहाँ पे हमारा बेस की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है। और हमको ये जो तीनों क्वेश्चन है इसमें हमको प्रूव करना है LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। तो इसको हमको 1 के इक्वल में प्रूव करना, तो हम लोगों ने LHS वाला पार्ट ले लिया, log tan 45 cot 45 लिखा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब आपको वैल्यूज पता है cot 45 tan 45 की, तो आप वो वैल्यूज डायरेक्टली पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपने tan 45 की वैल्यू पुट करी 1 हो गई, cot 45 की भी वैल्यू हो जाती है 1। ये सब कहाँ से आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होती थी हाई स्कूल में आपने पढ़ी हुई, ठीक है। दोनों चीज जब सेम हो जाती है, अभी मैंने आपको बताया था कि log a और बेस में a अगर ऐसा कहीं हो जाए तो वो हो जाता है 1, तो यहाँ पे वही चीज होगी 1, और 1 ही हमारा RHS के बराबर है। तो इस तरह से हमारा ये चीज प्रूव हो गई, ठीक है। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 2 की तरफ। तो सॉल्यूशन नंबर, ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन यही है, आप इसको समझिए, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमको प्रूव करना है 1 के इक्वल में, ठीक है। तो हम लोगों ने LHS तरफ वाला पार्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें डायरेक्टली आप करना चाहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी तक ये चीज प्रोसेस रिपीट हो रही है। कौन सी प्रोसेस, देखिए log 3 है, उसके बाद log बेस में 3, फिर √3 है, उसके अंदर फिर √3 है, उसके अंदर फिर √3, उसके अंदर फिर √3, और आप चाहिए तो 10-12 बार और लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देंगे आप तो समझ जाएंगे कि आप ये प्रोसेस इन्फिनिटी तक रिपीट हो रही है, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, जब तक मनो तब तक √3 आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो लिखने का मतलब नहीं कोई। अब देखते हैं सॉल्यूशन कैसे होता है इसका, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग, सबसे जो बेसिक चीज में है कि आपको ये स्टेप याद करना होगा कि आपको यहाँ पे मानना है कि √3 के अंदर √3 के अंदर √3 के अंदर √3, ये जो √3 मैंने 4 बार लिखा है, ये जरूरी नहीं आप 4 बार लिखो, कितने भी बार लिखो मतलब उसका वही होगा। उसको आप x के बराबर में मान लीजिए, ठीक है। 4 बार लिखिए 5 बार लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने इसको x के बराबर में मान लिया, ठीक। अब देखिए क्या है, अब मैं अगर यहाँ पे लिखूं √3, ठीक है, ये मैंने पहले लिख लिया, इसको ध्यान रखिएगा, और ये चीज रूट बड़ा कर दिया, इसको आप भूल जाइए। मान लीजिए मैंने लिख दिया है, लेकिन आपके मन में चलना चाहिए लिखा नहीं गया अभी, ठीक है। अब हम लोग ये टर्म लिखेंगे पूरा 3 √3 3 3, ठीक है। अब देखिए ये हमारा जो ये बार बार रिपीट हो रहा था किसके इक्वल था, इन्फिनिटी तक ले जाओ, ये x के इक्वल था, ठीक है।
अब हम लोग एक बात समझेंगे यहाँ पे, चाहे 4 बार लिखो चाहे 5 बार लिखो, फर्क कोई नहीं पड़ा, दोनों x के इक्वल हो गए। लेकिन अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर ये वाला √3 ना होता तो क्या ये x ना होता, तब भी x होता क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर ये वाला √3 को हम लोग हटा दें तो ये √3 ये सब मिला के कितना हो जाएगा x, यानी कि ये x है, उससे पहले √3 ऐसे लिखा हुआ है। √3 भूल जाइए, इसकी वैल्यू x होती, तो इतना आप समझ गए, ठीक है। और ये रूट कहाँ से आया ऊपर वाला, ये इस वाले √3 का रूट है, ठीक है। बाकी सारा जो था वो x की तरह से लिख दिया गया अंदर, ठीक। ये चीज हमारी हो गई x के इक्वल। कैसे, देखिए ये जो पूरी प्रोसेस थी इंफिनिटी तक के लिए, इसको हम लोगों ने मान लिया था x, और ये √3 हम लोगों ने अलग से मान लिया, तो ये √3 पूरी प्रोसेस की जगह पर x, और इक्वल में x चल रहा था वो x, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये था कि अरेंजमेंट किया गया है, गलत कुछ नहीं है, अरेंजमेंट इसको बोलेंगे। अब दोनों तरफ क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे, तो इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा x स्क्वायर। स्क्वायर करने से क्या होता है, जो रूट होता है वो हट जाता है, स्क्वायर रूट हट जाता है। अब आ जाते हैं x इधर का कैंसिल इधर का कैंसिल, तो x की वैल्यू हो गई कितनी 3, x की वैल्यू हो गई 3। अब आ जाते हैं x कहाँ माना था हम लोगों ने, यहाँ पे, तो देखिए log बेस में 3 और ये √3 की जगह पर हम लोगों ने x मान लिया था, यानी ये पूरा हमारा x हो गया, x का मतलब 3 हो गया, और इसका मतलब क्या होता है 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 ही हमारा क्या था RHS था, यही हमको प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन अगर किसी को भी कुछ भी कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 110% अगली वीडियो में इसको दोबारा सॉल्यूशन के साथ और कुछ दूसरी डिजिट के साथ बता दूंगा, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन तो यही लिखा हुआ है, तो सॉल्यूशन डायरेक्ट करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए ये क्वेश्चन में क्या है, log cot 0, cot 0 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री टेबल से आप लिख दोगे, cot 1 की वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे, cot 2 की वैल्यू आप नहीं लिख पाओगे, cot 2 के बाद डॉट डॉट करके 90 तक, यानी 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन 90 तक, और ये हमको प्रूव करना है 0 के इक्वल में, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बनता है ये है कि लॉग तो टेंशन दे ही रहा था, ऊपर से ये कॉट 0 तो चल जाएगा, 1 2 ये कॉट की वैल्यूज आप नहीं निकाल पाओगे, यानी कि यहाँ पे हमको उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है जिसके लिए 1 2 3 4 सबकी वैल्यू पता करने की जरूरत पड़े। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होगा माइन्यूट सी चीज जो करते ही आपका 1-2 लाइन में आंसर पहुंच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कॉट 0 की जो वैल्यू होती है वो पहले tan 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कॉट की आपको नहीं पता है, तो tan 0 जा 0, 0 जा मतलब क्या, tan 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो कॉट का क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, 0 डिग्री यानी कि इन्फिनिटी, ठीक है। तो 0 डिग्री की जगह पे इन्फिनिटी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं इस चीज का। अब आगे देखते हैं दूसरा पॉसिबल चीज क्या है हमारा, जिसकी वैल्यूज हमको पता होती है। tan 45 की देखिए जरा एक बार, 30 की भी देख सकते हैं लेकिन 45 की देखिए 1 होती है, यानी कि cot 45 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब एक बात याद करिए आप, log 1 की वैल्यू क्या होती है, हो सकता है मैंने ना बताया हो, अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं भी बता रहा हूँ। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक है। log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में ऐसा क्या हो जाए कि हम उसको 0 के बराबर में प्रूव कर दें, और 0 प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है log 1, और 1 कहाँ से बनेगा tan cot 45 से। तो देखिए ऐसे लिखिए इसको आप, log cot 0 डिग्री that log cot 45 डिग्री, then that log cot 90 डिग्री। मतलब आपने 0 को भी शो कर दिया, 45 को भी शो कर दिया, 90 को भी शो कर दिया। log cot 0 डिग्री जो था उसको ऐसे पढ़ा दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा कोई, और log cot 45 यानी कि log cot 45 की वैल्यू कितनी 1, बस यही चीज इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ वाला भी log cot 90 डिग्री जो है इसको भी ऐसे पढ़ा दीजिए। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, ठीक है।
ठीक है, लिख लेते हैं log cot 0 डिग्री डैश डैश डैश। अब ये सब मल्टीप्लाई में चल रहा है, 0 डैश 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 log cot 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए पूरे क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हो सकती थी, पर जो अगर यहाँ पे आपको आंसर निकालना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जीरो लाना है। जीरो लाने के लिए लॉग में जीरो कब आता है, 1 में। तो आप सीधे उस पे जाइए कि कौन सी वैल्यू के लिए आपको आंसर 1 मिलेगा। तो आपने देखा cot 45 पे मिल जाता है, आपने वहाँ वैल्यू रख दी 1। log 1 होते ही जीरो हो जाएगा, जीरो को मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे वो जीरो हो जाएगा। इस तरह से आपका ये जो रिजल्ट है वो प्रूव हो जाएगा, और जीरो हमारा RHS है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन होता है, ये दोनों क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हो सकता है ये क्वेश्चन आपकी बुक में जरूर हो। तो दोस्तों अब हम लोग आ गए अपने वीडियो का सबसे लास्ट पार्ट पे। तो यहाँ पे आपके लिए होमवर्क की ये क्वेश्चन दिया है मैंने, और इसमें देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं उन सभी को मैंने इंक्लूड किया है ढूंढ के, कि आपका कोई भी ऐसे क्वेश्चन ना हो जो इसकी प्रैक्टिस ना हो पाए। ठीक है, तो उस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और एक दो इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जिस तरह के मैंने नहीं बताए हैं, बट मैंने उसको सॉल्व करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो आप लोगों को बता दी है। तो ये आप लोगों के लिए चैलेंज है कि आपको पता करना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं बताया है, और उसको आपको सॉल्व करना है। इजी है बट प्रॉब्लम होगी, तो आप रेडी रहिए, पर ट्राई करिए सारे क्वेश्चन करने के लिए। 10 क्वेश्चन है, 10 में 4th में 2 पार्ट है। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें x वैल्यू निकालनी 2 में, ये प्रूव करना है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको प्रूव करना है, ये मैंने भी बताया था उस तरीके का, और इन दोनों में x निकालना है। तो ये क्वेश्चन हैं आपके, इनको आपको करना है। बट इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होंगी जो हो सकता है कहीं यूज हो जाए, या फ्यूचर में कभी आपको लॉग की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी जो देखने में मिल सकती है, तो मैं वो भी अभी बता देता हूँ, ताकि ये लॉग वाला खेल खत्म ही हो जाता है आज की वीडियो में। तो जैसे log e है, log 0 है, log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड है। ud मतलब मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अनडिफाइंड को ud लिखा है, क्योंकि log 0 की जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है, मतलब कि रियल नहीं होती, निगेटिव नहीं रियल नहीं होती। तो रियल नहीं होती, तो इसलिए उसको हम मैथ्स में ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अनडिफाइंड बोल सकते हो उसको आप। log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी। log e की वैल्यू जब बेस भी e हो तो 1 ही हो जाएगा, क्योंकि सेम नंबर होते हैं, तो आप जानते हैं 1 हो जाता है। log इन्फिनिटी की वैल्यू, इन्फिनिटी कहीं कहीं पे इन्फिनिटी लिखी जाती है, कहीं कहीं पे इन्फिनिटी नहीं लिखी जाती। इसका कारण ये होता है कि देखिए इन्फिनिटी क्या है, log आप ऐसे नंबर के ऊपर लगा सकते हैं जो रियल हो, जिसके बारे में आपको पता हो। पर इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी कौन सा नंबर है, किस नंबर को हम इन्फिनिटी मानना है, यहाँ तो क्लियर होता नहीं है, तो इसलिए उसको हम उसका लॉग नहीं निकाल सकते हैं। पर अगर कहीं पे इनफॉर्मली कोई आपसे पूछता है तो आप वहां पे बोल सकते हैं कि log इन्फिनिटी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, कहीं कहीं भी ये यूज नहीं भी होता है। log माइनस इन्फिनिटी, अब मैं एक बात और बता दूं, log हमेशा पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, यानी कि 0 से बड़ा, इसलिए 0 पर भी अनडिफाइंड हो रहा था। और निगेटिव इन्फिनिटी यानी निगेटिव मतलब अनडिफाइंड हो जाएगा। निगेटिव ए यानी कि कोई भी नंबर निगेटिव में हो तो लॉग उसका नहीं निकलता है, सिंपल सी बात है। उसी तरीके से यहाँ मैंने कुछ बेस 10 के लिए भी लिखा है। तो देखिए 0 के लिए अनडिफाइंड इसमें भी होता है, log 1 के लिए बेस 10 हो तब भी 0। log e यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस 10 चल रहा था तो होना क्या चाहिए था, log बेस 10 e। तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन टाइप का है, इसको मैं अभी नीचे बता दूंगा। उसके अलावा सब चीज सिमिलर होता है। तो अब ये क्वेश्चन के तरीके से देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए log बेस 10 e को सॉल्व करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 अपॉन log e 10। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि ये चेंज कैसे होगा, तो एक प्रॉपर्टी मैंने बताई थी आप लोगों को, वो ध्यान रखिए आप। अगर आपको बेस को इस नंबर से चेंज करना है तो अपॉन में ले आइए, तो आप मतलब जो है इन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर देंगे दूसरे में, इंटरचेंज बोलते हैं इसको, आप इंटरचेंज कर सकते हैं। ई इधर आ जाएगा, 10 इधर चला जाएगा, तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या है कि अब log e को अगर बेस में e है और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं 10 में, तो एक तरीका होता है जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, कि आप इसमें मल्टीप्लाई करिए 2.303 से। बेस e था, बेस को कर दीजिए 10,
और ऊपर की वैल्यू तो हमारी 10 है ही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा बता देता हूँ दोबारा से। एक प्रॉपर्टी होती है, इसमें इंटरचेंज कर सकते हैं, अपॉन कर देते हैं। जब अपॉन करा तो इंटरचेंज हो गया, इंटरचेंज करने से क्या होगा, बेस ई हो गई। बेस ई को अगर बेस 10 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वैल्यू सिर्फ बेस 10 की पता होती, ई की हम लोग को नहीं पता होती। ई के कुछ छोटे छोटे आप जैसे ये है, ये 2-3 चीजें पता होती, वैल्यू आप हर नंबर नहीं बता सकते, तो आप उसमें बेस बदल सकते हैं। ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल इस नंबर से मल्टीप्लाई करके आप कर सकते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, इस तरह की चीजें करते हैं। सिमिलर प्रोसेस ये है, ठीक है। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। अब देखिए 10 और 10 दोनों चीज सिमिलर हो गए। सिमिलर होने पे वैल्यू कितनी जाती है, 1। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका हो जाएगा 1/2303 और 1। अब 1 का मतलब नहीं है। अब इस चीज को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एम आंसर लाना नहीं था, यहाँ पे एम ये था कि ऐसी चीज अगर आपको मिल जाएगी तो आपका अप्रोच क्या होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको ऐसा कठिन लग रहा हो इसमें। देखिए अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले। तो देखिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंटी लॉग स्टार्ट कर देंगे। एंटी लॉग और लॉग में क्या रिलेशन होता है, क्या डिफरेंस होता है, और एंटी लॉग को टेबल में देख के कैसे निकाला जाता है, और अगर टाइम रहा तो विदाउट टेबल एंटी लॉग कैसे निकाला जाता है वो भी बताऊंगा। लॉग टेबल देख के, अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए उसमें हम लोगों ने टेबल वगैरह का यूज नहीं किया है, जो कि ज्यादातर यूज होता भी नहीं है मैथ्स में, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट हमको एक्स वगैरह के फॉर्म में मिलता है। पर अगर आपको बाई चांस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा और आपको नहीं आता होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी होगी, पर आपको टेबल देखने नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज के लिए मैं ये नहीं सोचता हूँ कि मैथ पढ़ रहे हैं तो वो चीज नहीं जरूरी है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। यानी कि अगले वीडियो में हम लोग एंटी लॉग कवर करेंगे, एंटी लॉग से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज होती है वो कवर करेंगे, एंटी लॉग कैसे देखा जाता है, लॉग कैसे देखा जाता है, और जो भी क्वेश्चन हो सकेंगे सब देखेंगे। तो दोस्तों ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, बहुत पसीना आ रहा है। और जो है आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम जल्दी जल्दी वीडियोस आप लोग के लिए लेके आए। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।